बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और हमें कहा गया है कि उनमें अननोन वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है कि अननोन वैल्यू की रिप्लेस पे हम कौन सी वैल्यू लगाएं कि जो इन स्टेटमेंट को ट्रू साबित कर दे। ठीक है, सो उसके लिए जो अननोन वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। जैसे कि इसमें एल है, ठीक है, इसमें एन है, पी है और यहाँ पे ए है, ये हमने फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है लॉग बेस 381 इज इक्वल टू एल। ठीक है, यहाँ से हमने बेटा एल की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए देखें कि जब हम लॉग वाला रूल अप्लाई करेंगे जो बेस वाली वैल्यू है वो इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, और जो इक्वल के दूसरी साइड पे होती है वो बेस की एक्सपोनेंट में आ जाती है। 3l इस तरह से हो जाएगा इज इक्वल टू, और जो वैल्यू लॉग के सामने यहाँ पर होती है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाती है यहाँ पे। ठीक है, 81। अब हमने देखें बेटा एल की वैल्यू फाइंड करनी है। हम बेस को अगर कंपेयर करें तो बेस हमारी सेम नहीं है। अगर बेस सेम होगी देन हम इसके जो एक्सपोनेंट में वैल्यू है उसको एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम बेस को सेम करेंगे। हम 81 की अगर फैक्टराइजेशन कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। यहाँ पर देखें बेटा 81 की फैक्टराइजेशन हम करेंगे 3 के टेबल पे होगी। 3 2 टाइम्स 6, ठीक है, 2 कैरी किया 21 हो जाएगा। 3 7 टाइम 21, ठीक है, 3 9 टाइम 27 और 3 3 टाइम 9, ठीक है, एंड 3 1 टाइम 3। अब यहाँ पर देखें बेटा आपके पास जो वैल्यू आ गई है वो इस तरह से आ गई है कि 3 की पावर 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 टाइम 3 लिखा हुआ है, सो हम उसको 3 की पावर 4 इस तरह से राइट कर सकते हैं। 3 की पावर 4 और यहाँ पर आपके पास है 3 की पावर l। ठीक है, 3 के एक्सपोनेंट में यहाँ पे l है, यहाँ पे 3 के एक्सपोनेंट में 4 है। अब देखिए बेटा यहाँ से बेस सेम हो गया, हम एक्सपोनेंट को इक्वल के दूसरी साइड जो एक्सपोनेंट है उसके इक्वल राइट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे l इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो अननोन वैल्यू थी उसका जो आंसर आया हमारे पास वो 4 आया। ठीक है, अब हम l की रिप्लेसमेंट पे अगर 4 राइट करें तो ये स्टेटमेंट हमारी जो है ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वैल्यू दी गई है लॉग बेस में a 6 इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा 0.2 है और ये a है। a को जो बेस में है बेस वाली वैल्यू हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है, और जो इक्वल के दूसरी साइड पे होता है वो बेस के एक्सपोनेंट में आ जाता है। ये 0.2 यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू, और ये वाली जो लॉग के सामने वाली वैल्यू होती है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाती है। ठीक है, इस तरह से हम ये यहाँ पे राइट कर देंगे। अब यहाँ से देखें बेटा 0.2 है, अगर हम 0.2 को फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करें तो हम इसको किस तरह से राइट कर सकते हैं, 1/2 की फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें बेटा इसमें सॉरी क्वेश्चन में 0.2 राइट हो गया था, ये 0.5 है। ठीक है, 0.5 है, सो ये वाली जो वैल्यू है हमारी ये 0.5 है। ठीक है, और 0.5 का मीन 1/2 होता है, तो अब हमने 0.5 को 1/2 की फॉर्म में राइट कर लिया इस तरह से इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने वैल्यू लगा ली है 6। अब देखिए बेटा यहाँ पर इसके एक्सपोनेंट में 1/2 है और इसके एक्सपोनेंट में हमारे पास a तो नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें बेस में हमें a चाहिए था तब हम कंपेयर करें, लेकिन हमने a की तो वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये 1/2 अगर हम कैंसिल कर दें तो जो इधर वाली वैल्यू है वो a के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, और 1/2 को कैंसिल करने के लिए अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड पर तो 1/2 उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, हमने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेना है। यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास a, एक्सपोनेंट में 1/2, इसका हम स्क्वायर लें तो ये इस तरह से आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 है उसका स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए बेटा एक्सपोनेंट जो है वो इस वाले एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, हम इसको राइट कर लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर हमारे पास होता है 36। ठीक है, यहाँ से देखें बेटा इस 2 को हम इस 2 के साथ कैंसिल कर देंगे तो a आ जाएगा। ठीक है, ये 1 हम राइट नहीं करेंगे और इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यू आई है वो आई है 36। इट्स मीन हमारे पास जो अननोन वैल्यू a थी उसका आंसर हमारे पास आ गया है 36। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लॉग बेस 5 n इज इक्वल टू 2।
ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करने के लिए ये जो बेस है इसको यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। लॉग की बेस यहाँ पे राइट होती है और इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यू होती है वो बेस की एक्सपोनेंट में आ जाती है इक्वल, और ये जो लॉग के सामने वाली वैल्यू होती है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे 5 की पावर 2 है। अगर हम 5 की पावर 2 को सॉल्व करें तो हम इसको इस तरह से राइट करते हैं 5 × 5, तो ये आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पे हम राइट कर देंगे 25 = n, ठीक है। इट्स मीन हमारे पास n की जो वैल्यू आई है वो आ गई है 25, ठीक है। इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं। अब हमें अननोन वैल्यू फाइंड करनी थी, अननोन वैल्यू n ही थी, तो उसकी वैल्यू जो हमारे पास आ गई है 25। अगर हम 25 n की प्लेस पे लगाएं तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। उसमें 10p = 40 दिया गया और यहाँ पे देखिए बेटा लॉग नहीं है, इसके लिए सबसे पहले हम लॉग लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ हमने लॉग लेना है। हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पे आपने लॉग लेना है। इस साइड पे हम लॉग लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी log 10p एक्सपोनेंट में, और यहाँ पे आ जाएगा log 40, ठीक है। इस तरह से अब बेटा log 10 है और उसकी एक्सपोनेंट में p है। इस वाली वैल्यू को आपके पास जो log का रूल होता है आपकी बुक पे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 3.2 के नीचे ही ये देखिए 3.2 एक्सरसाइज है, ठीक है। वहीं पर आपको एक लॉ दिया गया है लॉ का कि ये देखें लॉग बेस यहाँ पे mn, तो इसमें क्या करते हैं ये जो एक्सपोनेंट में होता है ना उस वैल्यू को आप स्टार्ट में राइट कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं लॉग की स्टार्ट में राइट करते हैं, देन आप रिमेनिंग वैल्यू राइट कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक्सपोनेंट में p है, सो जब हम इसको राइट करेंगे हम इसको राइट इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे p राइट कर देंगे, फिर लॉग, फिर 10 = log 40, ठीक है। अब हमने बेटा क्या करना है log 10 और log 40 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। log 10 की वैल्यू आपके पास होती है 1 = अब log 40 की वैल्यू हमने चाहिए, ठीक है। उसका कॉमन log हमने फाइंड करना है, उसके लिए हम log टेबल यूज़ करेंगे। आपकी बुक में जो टेबल ऑफ लोगारिथम दिया गया है, ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ से हमने 40 को 0 में चेक करना है, ठीक है। 40 के आगे देखें कोई वैल्यू नहीं है, सो 40 को हमने 0 वाली वैल्यू में चेक करना है। यहाँ से देखते हैं 40, ये 40 है और ये आपके पास फर्स्ट वाली लाइन ही 0 की है, ये log 40 है। यहाँ पे log 40 की वैल्यू जो आपको दी गई है वो ये देखें दी गई है 6021, सो हम वो राइट कर देंगे यहाँ पे 6021, ठीक है। ये देखिए आपके पास जो log की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 6021, लेकिन उसके लिए पहले हमें इसके करैक्टरिस्टिक्स को फाइंड करना है, ठीक है। हमने करैक्टरिस्टिक्स 40 का फाइंड करना है। उसके लिए हम चेक करेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है उसमें से अगर डेसिमल है तो उसको हम किस साइड पे मूव करेंगे। यहाँ पर बेटा हमें डेसिमल नहीं दिया गया, ठीक है। इट्स मीन इसका वैल्यू का जो डेसिमल है वो यहाँ पर है, ठीक है। अगर किसी वैल्यू का डेसिमल नहीं दिया जाता तो वो इस प्लेस पे होता है और उसको आपने 1 डिजिट तक मूव करना है, ठीक है। ये जो नॉन ज़ीरो वैल्यू है उसके लास्ट पे आपने मूव करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, तो यहाँ पे आप इसको मूव करेंगे इस प्लेस पे, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको मूव किया है, इट्स मीन आपने इसको कितना मूव किया है, आपने 1 डिजिट मूव किया है और आपने उसको लेफ़्ट साइड पे मूव किया। और जब हम करैक्टरिस्टिक्स राइट करते हैं तो अगर आप लेफ़्ट साइड पे उसको मूव करते हैं, ठीक है, सो उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में होती है। और जितने करैक्टर आप मूव करते हैं ना, ठीक है, उतने करैक्टर्स आप डिजिट जितने मूव करते हैं ना उतने आप उसका करैक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने 1 डिजिट उसको मूव किया है, सो हम यहाँ पे 1 राइट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स राइट कर ली है जो कि हमारे पास वैल्यू आ गई है 1, और ये 1 पॉजिटिव में है। अगर नेगेटिव में होता तो इसके ऊपर हम बार लगाते, लेकिन ये पॉजिटिव में है क्योंकि हमने डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया और 1 डिजिट मूव किया, इसलिए ये 1 आ गया। अब हमने यहाँ पे, ठीक है, इसका मैंटीसा फाइंड करना है, ठीक है। मैंटीसा हमने लॉग के टेबल में देखना है और 40 को हमने देखना है। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है 40 को हम 0 में देखेंगे, नेक्स्ट कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हम 0 में देखेंगे। ये आपके पास लॉग का टेबल है, यहाँ से आपके पास ये 40 और उसकी वैल्यू है 6021, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे 6021, ठीक है। p को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो p आ जाएगा और इक्वल आ जाएगा आपके पास 1.6021। इट्स मीन हमारे पास p की जो वैल्यू आई है वो आई है 1.6021, ठीक है।
इस क्वेश्चन के एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमने बेटा अननोन वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन लॉग के अकॉर्डिंग करनी थी, हमें लॉग नहीं दिया गया। हमने क्या किया, दोनों साइड पे लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हमने लॉग लिया, तो इस तरह से राइट किया। यहाँ पर देखें बेटा 10 की एक्सपोनेंट में p था, उसको हमने स्टार्ट में राइट कर लिया, क्योंकि ये लॉग का रूल होता है कि आपके पास जो वैल्यू है उसके एक्सपोनेंट में जो वैल्यू है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है। हमने इस तरह से राइट किया, लॉग की वैल्यू एंटर कर दी। यहाँ से हमने लॉग 40 फाइंड करना था, और लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने उसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना होता है, देन हमने मंटीसा फाइंड करना है। हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड किया तो डेसिमल नहीं था 40 में, इट्स मीन डेसिमल लास्ट पे था, उसको हमने 1 डिजिट पर मूव किया है, ठीक है। सो हमारे पास 1 उसका करैक्टरिस्टिक्स आ गया पॉजिटिव में, और फिर हमने 40 को 0 के टेबल में चेक किया, क्योंकि 40 के आगे कोई वैल्यू नहीं थी। सो इट्स मीन हमने 40 को 0 वाली लाइन में चेक करना था। हमने चेक किया तो वहाँ पर उसका मंटीसे की वैल्यू थी 6021। सो आपने इनको कंबाइन करके राइट करना होता है 1.6021। इट्स मीन p की वैल्यू आपके पास आ गई 1.6021।